आप सभी को नमस्कार और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामनाएं। दोस्तों, आज हम बाराबंकी से 20 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद क्षेत्र के खपरेला गांव पहुंच रहे हैं। इन नहर से होते हुए पहुंच रहे हैं खपरेला गांव। यहां एक राम जानकी मंदिर है। इस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों का कार्य चल रहा है और दोहे लिखे जा रहे हैं। इस दिव्य कार्य को करने वाले मूर्तिकार उमेश चंद रावत, इनका नाम बीते 20 वर्षों से काफ़ी विख्यात रहा मूर्तिकार के रूप में। उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में बुलाए जाने पर पहुंचकर वहां पर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। खपरेला का यह राम जानकी मंदिर के अंदर के दृश्य देख रहे हैं आप। इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं, उमेश चंद रावत जी की ही बनाई हुई हैं। सभी दोहे चौपाई भी उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। उमेश चंद रावत अद्भुत प्रतिभा के धनी तो हैं ही, लेकिन वो हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के बारे में भी लोगों से चर्चा करके उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों से उनकी नाराज़गी भी है। उनकी नाराज़गी की वजह है कि लोग प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेद पुराणों आदि पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, जिससे उनको ज्ञान की कमी रहती है और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इस बारे में उनके विचार जानेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। ये राम जानकी दरबार के अपने दर्शन किए। ये मंदिर के हम आपको बाहर से दृश्य दिखा रहे हैं पूरा। उमेश चंद रावत का मानना है कि सतयुग आ सकता है अगर हर कोई सनातन संस्कृति का पालन करे, वेद पुराणों को पढ़े, धार्मिक पुस्तकों को पढ़े, तो सतयुग आना तय है। ऐसा उनका मानना है और वो लोगों को इसके लिए जागृत भी करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पेंटिंग कर रहे हैं उमेश चंद रावत जी, राम दरबार बना रहे हैं। इनको काफ़ी ज्ञान भी है इस क्षेत्र में। दूसरे धर्मों के बारे में भी उनको ज्ञान है। इस बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके विचार जानेंगे। अभी हाल ही में शिवरात्रि की शिव बारात निकलने वाली है, उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहेगा। उनके द्वारा कई मूर्तियाँ बनाएगी। इस बार विशेष आकर्षण क्या है, इस बारे में भी उनसे जानकारी होगी। ये देख रहे हैं, बहुत ही कम पैसे में बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तियों को बनाते हैं। इनके द्वारा मूर्तियों में भरे रंग कई वर्षों तक जगमगाते रहते हैं। मूर्तियाँ और तस्वीरें ऐसे ही चमकती दमकती रहती हैं। उनकी खुद की आस्था के चलते काफ़ी कम कीमत पर काम करते हैं। ये चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाराबंकी के विकासखंड बंकी के ग्राम खपरेला पहुंचे हुए हैं, जो जहांगीराबाद में पड़ता है। यहाँ हमारे आने का मकसद एक ऐसे मूर्तिकार से मिलना, ऐसे मूर्तिकार जो पत्थर में जान डाल देते हैं और किसी भी देवी देवता या किसी मनुष्य की प्रतिमा उकेर देते हैं तो देखने में साक्षात लगने लगती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूर्तियों को बनने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी पूजा अर्चना शुरू होती है। उसी आस्था को बल देने का काम करते हैं ये मूर्तिकार उमेश चंद रावत जी हैं, जिनके कई गुरु हैं। उन गुरुओं के बारे में भी जानेंगे। वसंत पंचमी के अवसर पर हम इस मंदिर में पहुंचे हैं, जहां ये राम जानकी मंदिर है। ये खपरेला का राम जानकी मंदिर है, काफ़ी पुराना माना जाता है। यहाँ पर एक चित्र भी वो बना रहे हैं, राम दरबार का है। इस बारे में उनसे विस्तार से जानेंगे कि उनकी कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, कैसे मूर्तिकार बने, और वो अद्भुत प्रतिभा के धनी भी हैं। उन्हें प्रत्येक धर्म के ग्रंथों का अनुभव है, जबकि वो कम पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद उनको सभी की जानकारी है। हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म हो या सिख धर्म हो, इस तरह के कई धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया है। उनकी संगत में बैठे हैं उनके गुरुओं की। आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ मूर्तिकार, चित्रकार, बहुत सी इनको संज्ञाएं दी जा सकती हैं क्योंकि काफ़ी ज्ञानी हैं ये। उमेश चंद रावत जी, कथनी करनी पर स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि आपने एक कला कब से शुरू की, कैसे इसमें आपको रुचि हुई? ये जो कला है, हम ये सोचते थे कि हमको कुछ करना चाहिए, शौक भी होता है। बिना शौक के कुछ होता नहीं है। और जब शौक हुआ तो हमने कहा थोड़ा मूर्ति बनाते हैं। भगवान का भक्ति का भी मार्ग था ना, भक्ति की वजह से हम थोड़े हनुमान जी के पहले मूर्ति बनाते थे। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खेलते थे, बनाते थे। फिर इसमें रुचि बढ़ती गई कि इससे अच्छी बनाई जाए, इससे अच्छी बनाई जाए। तो फिर इसको हमने फिर अपने एक मतलब अपने धंधे में ऐसा कि इसमें ऐसा करेंगे तो फिर थोड़े कम दामों में अपने धर्म का प्रचार भी होगा और अच्छा भी होगा। फिर हमने ये 10वां कक्षा 10 कक्षा तक पढ़ाई की। फिर उसमें हम थोड़ा गरीबी की वजह से पिछड़ गए, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इससे हमने सोचा कि हम कोई काम सीख लेते हैं, जिससे हमारा ये परिवार जीवन यापन चलता रहे। जीवन यापन चलता। तो हमने एक भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष थे मुकेश कुमार वर्मा, बंधौली के थे। तो वो छाया टाकिज पे उनकी दुकान थी, तो वहीं पे जाके हमने बात की और काम सीखने लगे। फिर उसी में हम काम सीखा, लिखाई का, पेंटिंग का, मूर्तियों का। उसमें ये भी मूर्ति का भी चलता रहा, फोटोओं का भी चलता रहा। फिर तब से यही चल रहा है बराबर।
तब से हर अब तक कौन कौन से देवी देवता की मूर्ति बना चुके, कितने प्रकार की मूर्तियां बना चुके हैं आप? मूर्ति तो कई प्रकार की बना चुके हैं। मिट्टी ये मिट्टी, सीमेंट। हाँ, मिट्टी, सीमेंट, पीओपी और सभी देवताओं की बनाते हैं। ये होता है कि अब हम आप कौन सी मूर्ति बनवाएंगे अच्छा, किसी बनवाएंगे आदमी की भी बना देते हैं? हाँ, इसी मंदिर में बनी है। इसमें भी हाँ, बनी है। इसी में भी बनी है। जो जिसने बनवाया मंदिर उनकी मूर्ति है, लेकिन इस वक्त वो मजीठा में भी आपने एक मूर्ति बनाई, हाँ, नाग के बड़े बड़े नाग जो हाँ, बने हैं गेट पर। हाँ, जी, जी, मंजीठा में भी बनाया है, सूरज की बनाई है जो सामने लगे हुए हैं। तो ऐसे करके कई मंदिरों पे बनाए हैं और तो कई इनको जगह बनाने के लिए कौन सी बारीकियों का आप जो है ध्यान रखते हैं? इसमें बनाने के लिए वो जैसे ज़्यादातर तो ओंठ है, आँख है और लंबाई चौड़ाई सब मतलब ज़्यादातर सभी बारीकियों को ध्यान रखा जाता है। अगर कोई भी बारीकी या बड़ी हो गई, आँख बड़ी हो गई या मुँह गड़बड़ हो गई या लंबाई चौड़ाई तभी भी खराब हो अच्छा, जाएगी ये मूर्ति। मूर्ति में जो जैसे जागृत हो जाती है या कहते हैं कि जो लगता है कि हम ही को देख रही है, ये भाव कैसे आता है मूर्ति में? मुझे तो कलाकार के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो अच्छी बना लेता है तो उसमें जो आँख के ऊपर विशेष ध्यान देगा तो वो अगर मतलब कलाकारी के मेन वही है। जो जितना अच्छा कलाकार होगा तो वो उसी तरह के उसको दर्शा देगा, उसी तरह उसको बना देगा कि वो सजीव मूर्ति लगने लगेगी। हाँ, अब तो कलाकार के ऊपर निर्भर करता है जे अच्छा, कैसा एक आपके जो गुरु जिनको कहा जाता है वासुदेव जी, जिनका निधन हो गया है कुछ दिनों पहले, जी। तो उन्होंने उनसे आपने क्या-क्या सीखा? उनका काफ़ी विख्यात थे, काफ़ी नाम था उनका हाँ, जिले में और दूर-दूर उनके तक। पास हम 2-3 महीने रहे तो उनके पास तो हमने ये गाड़ियों का काम सीखा था। वो गाड़ी का पेंटिंग, लिखाई, पेंटिंग करते थे ना ये सब अच्छा, आप मोटर महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में जाकर के भी काम किए हैं, जी, जी। कौन-कौन सी मूर्तियाँ वहाँ बनाई आपने? वहाँ पे केवल हमने फ़ोटो बनाए हैं। अच्छा, ये फ़ोटो स्कूलों बनाई। में कारीगरी की है, अच्छा, अच्छा। स्कूलों में और बाकी तो लखनऊ में अपने इधर ही ज़िले में बनाए। बाकी तो दिल्ली में जैसे स्कूल में बनाए, ये जोसेफ स्कूल है और इसी तरह गोंडा में हरियाणा में भी बनाए कई स्कूलों में। मतलब स्कूल में बनाए हो तो फ़ोटो, चित्रकारी, कार्टून, बाकी मूर्तियाँ तो अपने ही मतलब इधर ही बनाया है। बाराबंकी में ज़्यादा बनाई हैं। बाराबंकी में ज़्यादा बनाई। तो लोग आपको कैसे आपसे संपर्क करते हैं, कैसे जानते हैं आपके बारे में? ये तो जब आप मंझलेपुर में रहते हैं? हाँ, मंझलेपुर में तो विशेष है, लेकिन जब कोई संपर्क मूर्ति देखता है तो भाई हमको भी नंबर चाहिए या किसी प्रकार से हम आपसे मिले तो आपने बोला फला गाँव के रहने वाले हैं, तो इस तरह अपन पहचान बन जाती है और पता बताते थे उसी प्रकार चले आते अपन बताते न फ़ोन पर न किसी-किसी के माध्यम से मतलब ऐसा हाँ, संपर्क हाँ, लोग कर लेते हैं जो उसको आपसे काम लेना होता है। हाँ, तो अच्छा, ये बताइए कि आपको जैसे बाइबिल का ध्यान है, हिंदू धर्म के कुरान का भी आपको ध्यान है, ये आपने कैसे प्रेरणा मिली, कैसे सीखा, आपका रुचि कैसे हुई? ये हम देख रहे थे कि हम कई धर्मों के मत मज़हब के रह रहे लेकिन कुछ ऐसे हमारा जैसे हिंदू धर्म में शांति ही शांति है, लेकिन जैसे मुस्लिम धर्म वाले उथल-पुथल मचाते रहते, आतंकवाद ये है, ये दुनियादारी, मंदिर में हमारे देवी-देवताओं को तोड़ा जाता है और इन पे मतलब हमारे हिंदू धर्म पे कुठाराघात ही होता है। बाकी जितने भी मज़हब के हैं सब लोग ही को हमारे धर्म पर कुठाराघात करते हैं। बाकी किसी धर्म पर वो अगर वो हैं हमारे धर्म वाले उन पर बोलेंगे तो वो फतवा जारी करेंगे, वो फला धूम धमाका और हमारे धर्म में भी जो तथाकथित हिंदू वो भी उनका सपोर्ट करने लगे, वो भी मूर्ख ही जैसे हैं, वो भी अपने ध्यान नहीं देंगे, चिंतन नहीं करेंगे, कभी ना पढ़ेंगे अपनी पुस्तक। तो ये समाज के लिए महान घातक ये और सब जितने भी संप्रदाय, धर्म, मत, कंट हैं, लेकिन अगर इनको सही तरीके से देखा जाए और सार्वभौमिक जीवन जिया जाए और अपने कुछ ऐसे साथ सभी को पढ़ा जाए तभी तो हम जान सकें सत्य क्या है और सत्य तभी जान पाएंगे जब हम सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ेंगे, तब उसमें जो सार निकलेगा तो उसके हिसाब से क्या सत्य है क्या असत्य है तो वो हम सत्य को छोड़े असत्य को छोड़े और सत्य को अपना लें। तो हम किसी भी प्रकार की जाति के हों लेकिन हम सत्य को ही पकड़ें, जो सही है उसी को पकड़े बाकी छोड़ते चले जाए, तब ये हम सतयुग जैसा अपना जो युग है हो जाएगा। लेकिन हम वो जो कट्टरता नहीं छोड़ रहे हैं, हम जो लिखा है मूर्खता नहीं छोड़ रहे, जो है तो वो है, उसके पर सोचते विचारते नहीं। इसी से हम लोगों का जो जीवन है और हमारी ज़िंदगी है उसी में बेकार हो जाती है, उथल पुथल में सब
तो मतलब जो है धार्मिक पुस्तकों का लोगों को अध्ययन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उनमें से सबसे कौन सी पुस्तक विशेष है जिसको अध्ययन करना चाहिए? अगर मेरे हिसाब से अगर गीता पढ़ लें, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज वाली पढ़ लें, सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो उन्होंने तो बहुत बढ़िया उसमें सवाल किए हैं और बहुत पूरा वेद के बारे में पूरा और कई मत मजहब के बारे में सीधा सवाल किया है। तो उसी पर किसी ने कोई जवाब भी नहीं दे पाया। जो सत्य कहा तो सत्य है। अब ऐसी पुस्तक जो मेन है तो पढ़े तो उनको ये पता चल जाएगा कैसे हमको जीवन जीना चाहिए। बहुत सी हाँ, पुस्तकें देखिए ऐसी होती हैं जिनमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल। और अच्छे गुरु का मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो है बहुत ही दुर्लभ हो जाते हैं। अगर अच्छे गुरु होते हैं वो ऊंचे पद पर चले जाते हैं, उनके पास बड़े-बड़े लोग पहुँचते हैं। जी। साधारण आदमी के लिए उन तक पहुँचना आसान नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए हमको चाहे कि हम गुरु के पास अगर नहीं जाते तो अब तो कई प्रकार के साधन है, मोबाइल पे भी उनकी चर्चा हम सवाल कर सकते हैं और फिर मोबाइल पे कई प्रकार के हमको मतलब उत्तर मिल जाते हैं, शास्त्रार्थ डिबेट मतलब कई प्रकार से उसमें अगर हम बोलें तब भी। लेकिन हमारी पुस्तक तो सहज रूप है, तो हम कई पुस्तक को अब खरीद सकते मंगा सकते हैं, तो अपना इतिहास भी पढ़ सकते हैं, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ सकते हैं, अपने देश का इतिहास पढ़ सकते हैं। तो ऐसे अगर हम चाहें तभी तो हो सकता है, अगर चाहेंगे नहीं तो मूर्ख जैसा जीवन जिएंगे। अच्छा, आप जो है ऐसा कहीं जागृत फैलाते हैं धर्म को लेकर के या उस तरह की कहीं जाते हैं इस तरह, क्या करते हैं आप? नहीं जाते तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं काम वाम वगैरह करते तो अपने आपस में चर्चा होती रहती है। तो उससे अपन समाज के ऊपर जो अपने आप अगल बगल के बच्चे जो हमारे से जुड़े हैं या आते हैं तो उनको ज्ञान मिलता रहता है। तो जो उनको मालूम हो वो भी हमको मिल जाता है, जो हमें मालूम हो उनको भी मिल जाता है। तो इससे इसी तरह तो ज्ञान की चर्चा अच्छा, बढ़ती मूर्ति बनाने का काम आपसे कब से शुरू किया? मूर्ति का बनाने का काम तो मान के चलो 94-95 से ऐसे धीरे मतलब धीरे 30 साल हो गए हाँ, आपको? 30 साल हो गए। तब तो हम थोड़ा अच्छी कम बनाते, लेकिन मतलब 30 धीरे साल से आपके काम में हाँ, काफी बढ़िया उन्नति हुई। उन्नति हुई है। बराबर। तो आप इससे कितना कमा लेते हैं लगभग? अरे इससे तो अपना धार्मिक काम है, सहजता का काम है, तो इससे अपना मतलब चल रहा है मान के आपने चलो। घंटाघर वाले चित्रकूट मंदिर में भी चित्रकूट भगवान की बराबर। और कई मूर्तियां वहां बनाई थी। उसके अलावा और कौन-कौन से मंदिरों में बनाई है आपने? कैलाश आश्रम में भी बनाए हैं और नागेश्वरम में भी बनाए हैं। नागेश्वरम में क्या बनाया? नागेश्वरम में आप जब देखेंगे तो ऊपर ताक में चारों तरफ 8 खाने, आठों में मूर्ति फोटो बने हैं अच्छा, भगवान। शिवरात्रि के लिए आपने बताया कुछ बहुत विशेष हाँ, बनाया, उसके बारे में जरा बताइए। जब शिवरात्रि में जो ये शिव बारात निकलेगी। शिव बारात निकलती तो उसमें का जो नंदी हमने बनाया और उसमें जो शिवलिंग है उसको भी हमने बनाया। और जो वो आपकी जो पिछले साल शिवरात्रि बीत गई तो उसमें भी हमने ये मोर यानी स्वामी कार्तिकेय भगवान का मोर बनाया और वो गणेश जी का चूहा बनाया। अब की बार जो ये ज्ञान वापी वाला मामला तो इसकी वजह से चर्चा हुई कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग निकालेंगे बना करके मिट्टी के। तो उसको बारात में शामिल करेंगे, लोग दर्शन करेंगे, उससे भी हमारा समाज जागृत होगा और उससे भी ये श्रद्धा बढ़ेगी भगवान के प्रति। उससे बहुत अच्छा वातावरण तो बनेगा। बनकर तैयार हो गए सब? अभी नहीं, अभी तो काम चालू होगा। हाँ, अभी तो 2-4 ये दिन के 12 बाद शिवलिंग आप कितने दिनों में बना डालेंगे? ये 5-6 दिन बहुत 5 दिन में बना देंगे? 5-6 दिन कितने बड़े-बड़े बनने हैं ये? कब से कभी इतने बड़े मतलब 2-2 फीट के। 2-2 सौ हाँ, बड़े। बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि उनको उस पे रखना एक के हाँ, शिव बारात में सवारी में शामिल होंगे ये शिव शिवलिंग। बारात में 12 ज्योतिर्लिंग शामिल मेन हिस्सा होंगे, मुख्य आकर्षक केंद्र नवकील कहा जा सकता है इसको। बराबर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय तो आपने देखा कि हमारे साथ अभी ये उमेश चंद्र रावत जी थे, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मूर्तिकार बनकर के अपने जीवन यापन शुरू किया, अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं और काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। वर्तमान में वो बहुत ही विख्यात हो चुके हैं, दूर-दूर तक उनका नाम है और तमाम तरह की मूर्तियाँ बना रहे हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ।